अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे माशरे में एक रोग जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा आम हो रहा है कि खवातीन में जो है ना प्रेगनेंसी नहीं होती, हमल नहीं होता, और यहाँ तक कि यंग लड़कियां जिनकी अभी शादी हुई होती हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है प्रेगनेंसी होने में, उनको हमल नहीं होता। तो बहुत ज्यादा अद्वियात खाने के बाद जो है, इलाज कराने के बाद अगर उन्हें हमल हो जाता है तो हमल जो है उनका ज्यादा देर नहीं चलता, चंद महीने चलता है, अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। हालांकि वो अपनी डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाती है, उनकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है, उनकी गायना के जो डॉक्टर हैं, उन्हें बहुत सारी अद्वियात देती हैं, बहुत सारी मेडिसिन देती हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगाती हैं। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करने के बावजूद जो है ना उनका हमल नहीं ठहरता और मिसकैरेज हो जाता है। इसका क्या इलाज है और ये इसकी वजह क्या है, और आज जो मैं आपको टोटका बताऊंगा बहुत ही कमाल का टोटका है। अगर आप ये टोटका करती हैं तो इंशाल्लाह मुझे 100% गारंटी के साथ मैं ये बात करता हूं, अल्लाह के हुक्म से आपका मिसकैरेज नहीं होगा, आपका बच्चा इंशाल्लाह सेहतयाब पैदा होगा। लेकिन पहले इसकी वजह जानते हैं। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ खवातीन जो हैं, जो कि गांव में रहती हैं, देहाती इलाकों में रहती हैं, उनके साथ ये मामलात जो हैं, उन लड़कियों के साथ ये मामलात बहुत कम होते हैं, और शहरी लड़कियों के साथ ये मामलात बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि देहाती लड़की जो है, जो कि गांव में रहती है, वो काम बहुत ज्यादा करती है, स्ट्रांग बहुत ज्यादा होती है, और उसकी जो खुराक होती है वो सादा होती है, वो ज्यादा पिज्जा बर्गर शवारमों की तरफ रुझान उसका नहीं होता। इसी वजह से जो है ना उसकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गुजर जाती है और उससे ज्यादा दर्दे भी नहीं होती। इसके बरक्स अगर शहरी लड़कियों को देखा जाए तो शहरी लड़कियां जो हैं, ये बचपन से जो है ना पिज्जा बर्गर शवारमों में लगी होती हैं, और इन्हें एक आदत पड़ी होती है कि जो भी घर का काम करना है नौकरानी ने करना है। अगर खाना बन रहा है तो नौकरानी बना रही है, अगर खास तौर पर जो अमीर लोग होते हैं, खाना बन रहा है तो नौकरानी कर रही है, कोई भी चीज है, कपड़े धोने हैं तो नौकरानी कर रही है। तो ये जो आदत होती है इनको सोल ज्यादा बना देती है, और ये कोई काम नहीं करती, जिसकी वजह से जो है ना इनके जिस्म में वो ताकत नहीं होती और इनका जिस्म आदी हो जाता है। इनका बस यही काम होता है कि कमरे से किचन में और किचन से कमरे में, जिसकी वजह से स्ट्रांग नहीं हो पाती, इनके अंदर इतनी कुव्वत मुदाफत नहीं होती, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि ये जो है ना प्रेगनेंसी के अमल को सही से निभा सके, जिसकी वजह से इनका जो है ना अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। सॉरी टू से, लेकिन ये सच है और कड़वा सच है। खैर, उन बहनों को टोटका बताता हूं मैं जिनको मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या जिनको पेन बहुत ज्यादा होती है। आपने करना ये है कि आपने अनार के छिलकों का इस्तेमाल करना है। अनार के छिलके आमतौर पर जो है, अगर आप अनार खाते हैं तो अनार के छिलके आपने पहले सुखाने हैं धूप में, कुछ 4-5 दिन आपने अच्छी धूप उसे लगने देनी है। उसके बाद उसका जो है ना ग्राइंडर में पाउडर बना लेना है और उसको जी इस्तेमाल करना है। अब अनार के छिलकों में है क्या? अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो कि माँ और बच्चे दोनों के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा ये प्लेसेंटा को सेहतमंद बनाता है, जो कि बच्चे को खुराक पहुंचाने का रास्ता है, जिसे नाल भी कहा जाता है, जो कि नाफ में मौजूद होता है बच्चे के। ये जो है इसको सेहतमंद बनाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है, जो कि माँ की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आयरन इसमें पाया जाता है, जो कि माँ को खून की कमी से बचाता है। इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है। आपने देखा होगा जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो गायनाकोलॉजिस्ट जो सबसे पहले लिख कर देती है वो है जी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक ऐसी चीज है जो कि आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी, आप बच्चे का दिमाग बनाने में और उसके जो है ना हाथ पांव हड्डियां मजबूत करने में बहुत ज्यादा मावन साबित होती है। ये तमाम चीजें इसमें पाई जाती हैं जो कि बच्चे की सेहत के लिए और माँ की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर आप शुरू करें और इसको जो है ना रेगुलरली शुरू करें। 9 महीनों के लिए आपने खाना है, इंशाल्लाह आपका बच्चा भी सेहतयाब पैदा होगा, आपको दर्दे भी नहीं महसूस होगी, जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दर्दे होती है खवातीन को, वो भी आपको जो है ना उस कदर महसूस नहीं होंगी जिस कदर एक आम खातून को महसूस होती हैं। और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, इनको ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो जो खवातीन नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं वो भी अगर इसे इस्तेमाल करती हैं तो इंशाल्लाह उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।